चाचा नहीं है, वो साला कसाई है। चाचा वो रहता था हमारे पिताजी को मर्डर करता है। वो बदला लेने चाहिए पटीदार से, तो बदला ले रहा है भाई या भतीजा से बदला ले रहा है वो अपने ही भाई को। हाँ अपने भाई को, अपने भौजाई को। कटोरा उठवा दे तो उठवा दे सुमित मिश्रा के कटोरा। रोइए मत, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। जरा सोचिए इस माँ पर क्या बीतता होगा, क्योंकि इनको 5 बच्चे को पालना है। अपने ही बेटे को फांसी दिलाएगी। हाँ बाबू, वो बेटा नहीं के शैतान बा। पूरा लोग मिलके 1 लाख रुपया दिया है थाना पे। अच्छा, थाना को 1 लाख रुपया दिया है? हाँ, कोई 10,000 दिया है, कोई 20,000, कोई 30,000 दिया है। उनको गिरफ्तार होता है, अगर नहीं होता है तो हम किरासन तेल पूरा परिवार, हम बड़े होंगे तो हम पुलिस बनकर ऐसी करेंगे। जब त्योहार के जश्न में पूरा बिहार डूबा हुआ था, उस समय इन बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई। अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और इस बच्चे के पापा को अपने ही चाचा के द्वारा हत्या कर दिया गया। जरा सोचिए ये बिहार के लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि कलयुगी भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। और अभी हम सिवान जिले के गोरिया कोठी में हैं। अच्छा बाबू, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम था? संतोष मिश्रा। अच्छा, ये बताइए कि क्या कुछ हुआ था, घटना के बारे में आप बताइए। हमारे बाबा और पापा आ रहे थे उधर से। अच्छा। उसके बाद एक बार घेर लिया। घेरने के बाद बोल रहा है कि तू जमीन देगा कि नहीं। पहले जमीन के बारे में बोला, तो फिर बोला कि हथियार लाओ। हाँ। यानी 2-4 लोग हथियार लेकर छुपा था, और बाकी लोग वो आपके चाचा है। हाँ। जो छुपे हुए थे। बाकी लोग जंगल में थे। हाँ। उसके बाद बोला कि हथियार लेकर आओ, तो सब आ गया, घेर लिया। घेरने के बाद तरतर लाठी भाला तलवार फैंसा चलने लगा। हाँ। उसके बाद वो बाइक पर से उतरने का भी मौका नहीं दिया सब। अच्छा। बाइक पर से उतरने का भी मौका नहीं दिया। अच्छा, आपके पापा जो है वो बाजार से आ रहे थे। हाँ। और उसी क्रम में उन लोगों ने रास्ता में घेर लिया। हाँ। अच्छा, और फिर उसके बाद हमारे पापा को भाला मारकर लालजी मिश्रा खींच लिया। हाँ। उसके बाद सर में पूरा भाला आर पार कर दिया है वो। अब सोचिए कि इनके ही चाचा के द्वारा इनकी पापा की हत्या कर दी गई। सोचिए कितनी दुर्भाग्य की बात है। हालांकि ये घटना जो है वो दिवाली के दिन की है। दिवाली के दिन की है, और अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है। सोचिए कितनी शर्म की बात है, क्योंकि बिहार में इस प्रकार के जो घटना है वो लगातार सामने आ रहे हैं। आप उनके भाई हैं? मैं भाई हूं उनका। अच्छा, क्या कुछ हुआ था? ये लोग बाजार से आ रहा था, तब तक रास्ते में घेर करके सभी 9 आदमी, लालजी मिश्रा, अशोक मिश्रा, रंजित मिश्रा, लव मिश्रा, महेश्वर मिश्रा, राजबोला मिश्रा, गुड्डी देवी, अलका देवी, सुमित मिश्रा, इस 9 आदमी मिल करके पकड़ के मार रहा था लोग भाला तलवार से। ये सारे लोग मिलकर मार रहे हैं? हाँ, सभी आदमी मिलकर मार रहा था। अच्छा, ये क्यों हुआ है घटना? ये जमीन के लेकर हुआ है। कितने धुर जमीन? ये 4 धुर जमीन, मतलब सुमित मिश्रा पकड़ा था, और 1 कट्ठा 4 धुर जमीन लालजी मिश्रा बैनामा करा लिया है चीटिंगबाजी से। 4 धुर जमीन के लिए हत्या कर दिया गया। और 1 कट्ठा 4 धुर जमीन लालजी मिश्रा लिखा लिया है, पैसा भी नहीं दिया है। अब सोचिए कितनी ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। फिलहाल इन बच्चों पर क्या बीतेगा, क्योंकि ये बच्चे के जो पिता है वो अभी इस दुनिया में नहीं है। हालांकि अभी तक इनके जो चाचा है जिनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई आपके चाचा के? आदमी को किसी गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस क्या कर रही है अभी तक इसमें? अभी कुछ नहीं कर रहा है। वो आता है, बोलता है कि तू पता लगाओ, आपको बोलता है कि तुम पता लगाओ। हाँ। उसके बाद झूठे मूठे खाने नंबर मांग कर लेकर जाता है वो। अच्छा, तो पुलिस कुछ नहीं कर रहा है? नहीं। अच्छा, अब सोचिए क्या बीतता होगा इस परिवार पर। अभी तक इन लोगों को न्याय नहीं मिला है। अच्छा, आपके ही बेटे के द्वारा भाई को मार दिया गया जी, तो ये सब क्यों हुआ? इस 4 धुर की जमीन लेकर के हुआ। 4 धुर जमीन के लिए सब हुआ। अब सोचिए क्या बीतता होगा इन लोगों पर, क्योंकि वो ऐसा बेटा है जो अपने पिता को भी पेट में भाला मारा है। अब सोचिए इस पिता ने क्या किया होगा। इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इनका बेटा ऐसा निकल जाएगा। क्या सोचे थे कभी? नहीं, कभी भी नहीं। आपके टोटल कितने बेटे हैं? 4 बेटे। और वो कौन सा था उसमें से? वो भी बेटे थे। 4 बेटा में 1 बेटा तो मर गया, दौरे पर मर गया। उस समय मर गया वो। अच्छा। तो मरना ही वाला था। अच्छा चाची, 4 धुर जमीन के चलते ये सब हुआ है? हाँ। अच्छा, बड़ बेटा कहले बाबू हम जमीन ना ले। हाँ। तू ले लो। हाँ। हम जाता नहीं कहता बहास वहास में बस जाए, क्योंकि बेगारी को हम रह सकते नहीं। हाँ। हमार जान मारो, हमार 5 बाल बच्चे बड़े परिवार बा कहाँ जे हाँ। तो तारा हम कटोरा उठवा दे। अच्छा, हम तार जान बक्सेम ना। तो मैं लालजी मिश्रा, यानी कि इस घटना में आपके बेटे के साथ साथ और भी गांव के लोग भी शामिल हैं।
सारे 9 आदमी बा। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते नहीं जे एबरा के बेरा फांसी में आप फांसी चाहती है? अपने ही बेटे को फांसी दिलाने का? एकदम हमरा का सोमना ये जी फांसी है तो हम एकदम खुश हो जाए। अब सोचिए कि ये माँ बाप जो है ये मजबूर है कि अपने ही बेटे को फांसी मिले, क्योंकि वो बेटा जो है वो निकम्मा निकल गया और अपने ही भाई को, अपने ही पिता को भाला मार दिया। ये सोचिए कितनी शर्म की बात है, अपने ही बेटे को फांसी दिलाएगी। हाँ बाबू, वो बेटा नहीं के शैतान बा। हमरा माझिल बेटा के एक बार मरले लब्बी एथी भरले। अच्छा, इससे पहले मुझे ये भी सुनने में आ रहा है कि अपने ही पिता को पीट भी रहा था पहले। वो पाए से 3 दिन मरले बा, 14 दिन भाला लगा देले बा। 3 दिन इससे पहले भी मारा था। लाठी से पीटले बड़े सा। तो उससे पहले आप लोग पुलिस वगैरह के पास कंप्लेन नहीं दिए थे? पुलिस का सब भी कंप्लेन किए हैं, सब कंप्लेन किए, कोई सुनवाई नहीं था। इसके बाद उसका दाव लगा है। अब सोचिए कि ये लोग जो है पुलिस को लगातार कंप्लेन भी कर रहे थे। हालांकि बिहार पुलिस तो शराबियों को ढूंढने में लगा हुआ है, तो कहां फुर्सत मिलेगा ये सब करने के लिए। अब सोचिए कि दिवाली के दिन की घटना है, अभी तक कितने दिन बीत चुके हैं लेकिन इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। लगता है कि इंसाफ मिलेगा आप लोग? मेरे को तो 15 दिन हो गया, नहीं लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा थाना से। नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। अच्छा, 15 दिन हो गया, अभी तक एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। अच्छा बाबू, थाना वगैरह आता है तो कुछ पैसा वैसा भी मांगता है क्या? हाँ, क्या बोलता है? पहले हम दरखास्त, पहले एप्लीकेशन देते थे ना। हाँ। तो हमारे चाचा वाचा कोई नहीं घर पे रहता था। हम, हमारे माँ, हमारे दादी या बाबा रहते थे। पहले मारता था पीटता था, हम जाकर एप्लीकेशन देते थे। वो थाना आता था, घर में घुस जाता था पैसे के लिए। बोलता है कि पैसा दो, खर्चा के लिए हम पकड़ते हैं उसको। अच्छा, खर्चा मांग रहा था? हाँ, खर्चा मांगता है वो। हाँ। जब आता है तब खर्चा मांगता है। अच्छा, अभी आप कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं? हम 7वां पढ़ते हैं। 7वां में पढ़ते हैं। तो अब पढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि पापा जी आपके इस दुनिया में नहीं है अब? नहीं। कोई सपोर्ट के लिए नेता मंत्री सामने आए हैं यहाँ के? नहीं। कोई नहीं सामने आया है। तो कैसे पढ़ाई करेंगे अब? हमारे जो पढ़ाने वाले थे तो छीन लिया सर। छीन लिया? अच्छा, आप आगे क्या बनना चाहते हैं? हम पुलिस बनना चाहते हैं। पुलिस क्यों बनना चाहते हैं? देश के कानूनी के लिए दबाया जा रहा है। पूरा लोग मिलके 1 लाख रुपया दिया है थाना पे। अच्छा, थाना को 1 लाख रुपया दिया है? हाँ, कोई 10,000 दिया है, कोई 20,000, कोई 30,000 दिया है। ऐसा पैसा पूजा कर कोई दिया है थाना पे ले जाकर। अच्छा, अब सोचिए क्या बीतता होगा। हालांकि ऐसा घटना पहले नहीं हो रहा था। अब सोचिए भाई को मार दे रहा है और अपने पिता के पेट में भाला घोंप दे रहा है। सोचिए कितनी दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे यहाँ पर विधायक है, नेता मंत्री है, गांव के मुखिया है, कोई आया कि नहीं घटना? कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई मुखिया, कोई सरपंच, कोई वार्ड नहीं, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अब यही नीतीश कुमार से और डीएसपी साहब से ये ठीक है, और उनको गिरफ्तार होता है। अगर नहीं होता है तो हम किरासन तेल पूरा परिवार हम तेल गिरा कर हम मर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी आप है ना घर को संभालने के लिए। पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगा? नहीं कर रहा है पुलिस कानूनी कार्रवाई। अब सोचिए कि इन लोगों पर क्या बीता होगा, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे को खोया है। ये बच्चा है जिन्होंने अपने पिता को खोया है। कितने भाई है? आपसे छोटा भाई है? हाँ। कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 3 भाई है, 2 बहन है। 2 बहन है। हाँ। अब सोचिए 3 भाई है, 2 बहन है, इनकी माँ है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है कैसे अब खर्चा चलाएगी सब चीज़ घर और का, क्योंकि आपके जो हस्बैंड है, पति अब नहीं है इस दुनिया में। हम अब कैसे खर्चा चलाएंगे? क्या कुछ हुआ था पहले? कभी विवाद वगैरह हो रहा था? हाँ, 6 महीने पहले से। 6 महीने पहले से ही हो रहा था? बोलत रहन की तरह के उजर साड़ी पहना देम, तरह के पहले ही से बोले थे कि आपको उजला साड़ी पहना देंगे। तरह के कटोरा उठवा देम तो उठवा देले सुमित में से मैं के कटोरा। रोइए मत, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। जरा सोचिए इस माँ पर क्या बीतता होगा, क्योंकि इनको 5 बच्चे को पालना है और ऐसे में इस बच्चे के पिता जो है इस दुनिया में नहीं है। सोचिए उन दरिंदों को अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं किया गया है। इन रो कर बुरा हाल है। आपको लगता है कि गिरफ्तारी वगैरह किया जाएगा? नहीं होगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं और फांसी का सजा मिलना चाहिए। हाँ। अपने ही चाचा को अब चाहते हैं कि फांसी का सजा मिले? चाचा नहीं है, वो साला कसाई है। चाचा वो रहता था, हमारे पिताजी को मर्डर करता है वो। चाचा रहता तो लोग पटीदार का कॉल सुनता। बदला लेने चाहिए पटीदार से, तो बदला ले रहा है भाई या भतीजा से बदला ले रहा है वो। अपने ही भाई को? हाँ, अपने भाई को, अपने भौजाई को, अपने
अपने ही मार दे रहा है वो। अच्छा। तो बाहर जाकर बदला वो लेगा वो। सोचिए कितनी शर्म की बात है। हम बड़े होंगे तो हम पुलिस बनकर ऐसी करेंगे। अच्छा, पुलिस बनेंगे और उसके बाद में कार्रवाई करेंगे ना। हम जान गए गोरियाकोटी थाना को सलग कार्रवाई वो करेगा नहीं। अब देखिए इस बच्चा को भी पता है कि थाना अध्यक्ष जो है मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो कड़ी एक्शन से मामले को जांच करे ना तो अभी तक इस परिवार को इंसाफ मिल गया होता। सोचिए इस माँ पर क्या बीता होगा जिन्होंने अपनी पति को खोया है। और कहीं ना कहीं थाना अध्यक्ष साहब से हम अपील करना चाहेंगे कि इस मामले को जांच करे और अभी तक जो अपराधी है वो फरार है, भाग रहा है, उसको पकड़ा जाना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए।